टीएमसी के आरोपों पर बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में बंगाल घुसपैठियों का गढ़ बन गया है, ऐसे में यहां पर एसआईआर कराना जरूरी है। शुवेंदु ने कहा कि जिस तरह से देश के बाकी राज्यों से घुसपैठियों का सफाया हो रहा है, ठीक उसी तरह की कार्रवाई बंगाल में भी करने के लिए बीजेपी सरकार का आना जरूरी है। हम लोग बताया डेमोग्राफिक का लिस्ट और आंकड़ा भी दे दिया ना। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करें। एसआईआर को लेकर के फिलहाल बंगाल का सियासी पारा हाई है, लेकिन अखिलेश यादव को अभी से ही यूपी की चिंता सताने लगी। अखिलेश ने कहा कि बिहार चुनाव में बीजेपी ने एसआईआर के जरिए बड़े खेल को अंजाम दिया था और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की, मगर देश में बाकी राज्य में हम ऐसा होने नहीं देंगे। जो एसआईआर है उसको लेकर के सभी दलों ने समय समय पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष के सभी नेता मिलकर के बंगाल में एसआईआर को होने से रोक देंगे, लेकिन बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने अलग ही दावा कर दिया है। उनका कहना है कि बंगाल में तो एसआईआर होकर ही रहेगा। ममता बनर्जी बंगाल को घुसपैठियों का गढ़ बनाने में कामयाबी नहीं हो सकती। गिरिराज ने कहा कि बंगाल में सिर्फ वैध मतदाताओं को ही वोट देने दिया जाएगा। ये बंगाल में एसआईआर होगा। बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा। अब बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी। बंगाल को बांग्लादेश नहीं हम बनने देंगे।